मानेसर में चुनावी दुदुम्बी बजने में अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में जब आप सड़कों से गुजरेंगे तो आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देंगे, होर्डिंग में साफ लिखा होगा नगर निगम से प्रत्याशी। अब ऐसे में सवाल एक खड़ा होता है कि कौन कितनी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में खड़ा है। आज सवाल करेंगे जो आपके मन के सवाल हो। हमारे साथ नगर निगम मानेसर से चुनाव की तैयारी कर रहे, दावा कर रहे प्रवीण मलिक मौजूद है। प्रवीण से सवाल करेंगे और मलिक साहब जानेंगे आपसे कि असल में आपने चुनाव का मन बना लिया है, तो क्या सोचकर आपने चुनाव का मन बनाया कि चुनाव तो लड़ना है? नहीं, जैसे मैंने बताया आपको अभी जी, ये तो संवैधानिक अधिकार है सबके लिए। कोई भी आदमी जब उस क्षेत्र में रह रहा है तो चुनाव की जब स्थिति बनती है तो सबको अपनी तैयारी करनी चाहिए और चुनाव मैदान में अगर मौका मिलता है तो आना चाहिए। अच्छा, एक अहिरवाल बेल्ट बोलते हैं इसे, कहा जाता है कि अहिरवालों का एरिया है जहां पर आप बोर्ड पे भी देखेंगे तो तमाम वो यादव जो वोटर हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, वो चुनावी मैदान में यहाँ पर खड़े होते हैं। ऐसे में प्रवीण मलिक, आप जाट हैं और खुद कहते हैं कि यहाँ पर एरिया जो है वो इतना ज्यादा जाट प्रभावित नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है, कोई डर सता रहा है आपको? नहीं, डरने वाली क्या बात है इसमें। देखिए, अहीरवाल ये तो भाई जो जिस हिसाब से हमारे प्रांत डिवाइडेड हैं, कोई जाट बेल्ट है, कोई अहीरवाल है, या कोई कहीं राजपूताना है, या कहीं पे गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र है, तो ये तो सब अजगर कौम है। अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, ये तो अजगर कौम है और सारी मार्शल कौम है ये। तो इनकी अगर मैं बात करूं सिस्टम्स की, कल्चर्स की, तो सब मिले जुले ही तो हैं। ये तो अब लोग ज्यादा जातिगत बात करने लगे, नहीं तो बाकी सब लोग इनके कल्चर सिस्टम सब बराबर ही है। मुझे ऐसा तो कोई डर नहीं है। रही बात, अगर मैं सोशल इंजीनियरिंग की बात करूं, आपकी बात को अगर बड़ी करता हूं और राजनीतिक समीकरण की बात करता हूं, तो यहाँ पे एक कॉम और है जिसको हम बोलते हैं सोसाइटीज। जी, तो सोसाइटीज की आज जो मैं अगर मुख्य धारा की बात करूं तो सोसाइटीज में आज के टाइम पे 26-27 हजार वोट है। टोटल वोट नगर निगम मानेसर में है 96,000, 96,000 वोट। तो अब समझ के चलिए 26-27% तो सोसाइटीज हो गई। अगर मैं बात करता हूं अहीरवाल की, जैसे आपने जो जिक्र किया, तो वो 30-31% के आसपास हैं जी, और बाकी फिर अदर कास्ट भी हैं। यहाँ पे राजपूत भी अच्छी मात्रा में है, मतलब 10% हो सकते हैं। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो सोसाइटीज रहेंगी और उसी हिसाब से हम भी समीकरण यही देख रहे हैं कि कितने लोग चुनावी मैदान में आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो टिकट की दावेदारी पे दम भर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि टिकट की दावेदारी जो है वो आपको भी करनी चाहिए थी, आपको भी टिकट मांगनी चाहिए थी किसी पार्टी से? अक्सर ऐसा माना जाता है कि जैसे हम गुजर रहे थे तो आपका बोर्ड हमने देखा, लेकिन वहां ना हाथ का पंजा दिखाई दिया, ना झाड़ू दिखाई दिया, ना फूल दिखाई दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस पार्टी से टिकट की मांग करते हैं? कुछ ऐसा मन में है कुछ? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मूल मंत्र जो रहता है ना जी, मूल मंत्र तो जनता का ही रहता है। उसमें पार्टी है, कोई भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, जेजेपी है, जो भी पार्टी है, पार्टी का अपना एक जनाधार होता है और पार्टी के अपने एक समीकरण होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी के विरोध में हूं, लेकिन मैं मौजूदा स्थिति में किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य भी नहीं हूं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो उस पर भी आकलन करेंगे। अगर कांग्रेस मौका देती है तो सोचेंगे? समय बताएगा। मतलब मन में कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीजें प्री प्लान नहीं होती हैं। भाई हो सकता है कि भाई मेरी दावेदारी या जिस तरह की मेरी सोशल इंजीनियरिंग है, जिस तरह की मेरी एक्सरसाइज है, क्योंकि बाकी प्रत्याशियों की जो वर्किंग है वो हो सकता है कि भाई उनकी और डीप वर्किंग हो, मेरे से भी डीप वर्किंग हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो अंदरूनी तौर पे हर चीज को देखती हैं कि मेरी वर्किंग क्या है, मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है, मैं लोगों के लिए क्या मेरी छाप है, क्या मैं काम कर सकता हूं, तो वो तो हर पार्टी देखती है। तो उस हिसाब से मैं आई एम ओपन टू ऑल। अच्छा, काम करने की आपने बात करी, तो कार्य की योग्यता कितनी मानते हैं मेयर के चुनाव के लिए किसी प्रत्याशी की रहनी चाहिए? काम करने की योग्यता की बात कर रहा हूँ। देखिए, नगर निगम मैं पहले ही बताया है कि ये हमारे जो संविधान का 21वां अनुच्छेद है उसमें इसका जिक्र है, इस इकाई का। हमारी 3 बड़ी पंचायतें हैं, आपका लोकसभा,
फिर विधानसभा और पंचायत। उसके बाद ये जब इकाई बनी, क्योंकि जब शहरीकरण हुआ जी तो उसमें इस इकाई का जिक्र आया। अब आज मैं एक सोसाइटी है मेरी, राइजिंग होम्स उसका नाम है, पहले इसका नाम सारे होम्स था। वो सोसाइटी अपने आप में एक गांव से भी बड़ा इलाका है। टोटल हमारे 3200 फ्लैट हैं, 3200 में से आज के टाइम पे लगभग 1500 हमारे ऑक्युपाइड हैं और रह रही हैं, मतलब समझो कि 3 से 4 हजार फैमिलीज वहां पे रह रही हैं। अब मैं उस सोसाइटी का लगातार 4 बार प्रेसिडेंट चुना गया हूं। बीच में एक बार मैंने खुद ही चुनाव नहीं लड़ा था, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बदलाव में बिलीव करता हूं, और लोगों ने फिर मुझे मौका दिया और फिर मैंने चुनाव लड़ा और लोगों ने प्रचंड बहुमत से मेरे को जिताया है। क्योंकि उस सोसाइटी में जो देखरेख का जो काम है, एक सोसाइटी का जो देखरेख का काम होता है, उसमें आपका सैनिटेशन से लेकर सीवरेज, वाटर, स्ट्रीट्स, गलियां, नालियां, जिनको हम देसी भाषा में बोल देते हैं अपनी, और यही इनका रख रखाव, इनकी डेवलपमेंट, उस पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू जनरेट करना, और रेवेन्यू जनरेट करके और बजट के हिसाब से वहां पे एक्सपेंडिचर करना, थॉट प्रोसेस, वेस्ट मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश का, क्या ग्लोबली मुद्दा है, ये सब एक काम होते हैं सोसाइटी के प्रेसिडेंट के। वो काम मैं आज कर रहा हूं और रोल मॉडल के तौर पे हमने अपनी सोसाइटी को दिया है। वही सेम काम एक नगर निगम का होता है, इससे कोई अछूता काम नगर निगम का नहीं है। उसमें कुछ चीजें हाँ ऐड हो जाती हैं, कुछ सोशल चीजें ऐड हो जाती हैं, आपका ऑपरेशनल चीजें जिसको हम बेसिकली कहेंगे, जैसे कि डेथ बर्थ सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ये सब प्रोसेस की बातें हैं। लेकिन अगर ब्रॉडर लेवल पे मैं अगर बात करूं, एक मेयर यानी एक नगर निगम का जो मेयर होता है, महापौर जिसको हम बोलते हैं, उसकी काबिलियत जो है, वो काबिलियत उसके अपने ओपन थॉट से आती है, और मैंने वो थॉट इंप्लीमेंट करके दिए हैं प्रूवन हिस्ट्री के साथ। मेरी सोसाइटी में अगर आज बात करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पे हम 2020 से, जब तो नगर निगम बना भी नहीं था, तब से हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, और हर घर से मेरे यहाँ सूखा गीला अलग अलग कूड़ा इकट्ठा होता है, और गीले कूड़े से हम पत्तों, जो हमारे ये प्लांट वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, इसकी सहायता से हम खाद बनाते हैं। लगभग 7.5 लाख किलो वेस्ट को हमने बंदवाड़ी में जाने से रोका है। वही काम नगर निगम का भी है। फिर मैं बात करता हूं आपकी वाटर कंजर्वेशन की। जी वाटर कंजर्वेशन में अभी इस एरिया में हमारे पास कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, ना स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन सिस्टम है, ना हमारे पास सीवरेज ड्रेन सिस्टम है। हर सोसाइटी से जो एक्सेस वाटर है एसटीपी का, लगभग 2 लाख लीटर निकलता है। हमने अपने इनोवेटिव आइडियाज से उसका भी निस्तारण इस प्रकार किया हुआ है कि हमने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स की टेक्निक से, प्लस ओवरहेड स्प्रिंकलिंग सिस्टम हमने डेवलप किया है। पीछे आप अगर देखेंगे ये, इससे हम प्रदूषण पे भी रोक लगाते हैं, और गर्मियों में यही हमारी प्रणाली जो आपकी हीटिंग आइलैंड इफेक्ट है उसको रोकती है, लगभग 4 से 5 डिग्री तक तापमान को कम रखती है। अब यहाँ सोसाइटीज हमारी 80+ सोसाइटीज हैं, और 30 गांव आते हैं नगर निगम में। बहुत से गांव में एसटीपी प्लांट भी है, लेकिन वो ऑपरेशनल है नहीं है। उस गांव का गंदा पानी कहाँ जाता है, क्योंकि सीवरेज सिस्टम तो है नहीं, वो कहीं कहीं गड्ढे हो रखे हैं, कहीं कहीं जाता है गंदा पानी। कम से कम सोसाइटीज का जो पानी है वो ट्रीट तो हो सकता है। तो गांव में भी प्रणाली वही है, आपको वहां पे इंश्योर करना है कि ट्रीटमेंट प्लांट हो, फिर उस पानी का इस्तेमाल हो। हम यहाँ वाटर रिजर्वायर खत्म हो गए हैं हमारे गांव में, मुश्किल से कहीं कहीं, जिसको हम जोड़ बोलते हैं, किसी किसी गांव में बचे। मतलब मैंने 1-2 गांव में देखे हैं कि नीचे से जोड़ पक्के तक करा दिए हैं। तो ये थॉट जो है, आपको एक इंटेलेक्चुअल थॉट के साथ चलना पड़ेगा, और तभी आप उस पर्टिकुलर निगम या कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं, वहां पे आप इसको डिलीवर कर पाएंगे। और व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ थॉट एंड एलिजिबिलिटी, तो ऑब्वियस है कि जो कॉर्पोरेशन का जो अधिकारी है, जो वहां पे कंसर्न ऑफिशियल्स बैठे हैं, वो आपकी बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और टेक्निकली डिस्कस भी करते हैं, और फिर टेक्निकली इंप्लीमेंट करते हैं। हम वो चीज छोटे लेवल पे या कैसे एक मॉडल के लेवल पे ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, और हम उसी पे बैंग ऑन कर रहे हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं। एक बड़ा अहम सवाल और अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा कि किस तरीके से नगर निगम का ये पहला चुनाव है और लोगों को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है, तो क्या प्रवीण मलिक लोगों से कहेंगे, आम जनता से कहेंगे कि उनके वादों पर कितना खरे उतर पाएंगे? जिस तरीके से आपने सभी टेक्निकल टर्म्स के बारे में समझाया, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, हमारे देश में छोटा चुनाव चाहे
मतलब मैं कह रहा हूँ एक RWA का चुनाव ना, वहां भी आजकल ना राजनीतिक स्थितियां बहुत, पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो मेरी तो उसमें सिर्फ सोच यही है कि जो छोटे चुनाव होते हैं जहां पे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है जी, क्योंकि मुख्य तौर पे अगर मैं बात करूं, सांसद हैं या विधायक हैं, इनका काम ये गलियां बनवाना, नालियां साफ करवाना या वेस्ट मैनेजमेंट का देखना या वाटर कंजर्वेशन का काम देखना, इनका काम ये नहीं है ऑपरेशनल तौर पे। इनका काम है स्टेट के लिए या सेंटर के लिए, कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाना, उनमें अमेंडमेंट कराना और उनको फिर इंप्लीमेंट करना। उसको ऑपरेशनली ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने का काम होता है कॉरपोरेशंस का, पंचायतों का। तो जो बात है वादों की, वादा तो मैं ऐसा कोई कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जी जो मैं कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग जो मेरा काम है, आप उसको काम को देखिए, उसको बस मैं रेप्लिकेट करूंगा और उससे जो मेरा एक एक्चुअल में जो एक वर्किंग स्टाइल है या एक्चुअल में जो एक वर्किंग रिक्वायरमेंट है एक कॉरपोरेशन की, वो फुलफिल होती है। तो मुझे कुछ अनोखा नया काम तो करना ही नहीं है भाई। यहाँ पे मैंने थोड़ी ना कि मैंने किसी को 100 गज के प्लॉट देने हैं, वो मामला तो है ही नहीं। यहाँ पे तो आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है आपकी, कि आप कितने स्वच्छ तरीके से रहते हैं, आप अपना वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करती है कॉरपोरेशन, या गांव से कैसे करना है, सोसाइटी से कैसे करवाना है, या आपको वाटर कंजर्वेशन कैसे करना है, या आपको उनकी डे टू डे ऑपरेशंस में गलियों, गांव की गलियां हैं, उनका सीवरेज सिस्टम है, उनको दुरुस्त कैसे करना है। अब मैंने देखा है कि लेवल जो है, लेवल अपसाइड है किसी किसी गांव में, और वहां पे पाइपलाइन डाल दी है जो कि रिवर्स उसमें पंपिंग करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सब बेसिक्स हैं, ये इंजीनियरिंग के बेसिक्स हैं। और भाई मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से और बाकी के उनसे तो मेरी इतनी एजुकेशन है कि मैं इंजीनियरिंग भी समझता हूँ, मैं मैनेजमेंट भी समझता हूँ और मैं कानून भी समझता हूँ। तीनों में डिग्रियां ली हुई हैं आपने? हाँ, मेरे पास तीनों डिग्रियां हैं। मैं बीटेक मैकेनिकल, MBA ऑपरेशंस और लॉ ग्रेजुएट। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको बता दें, नगर निगम मानेसर से चुनाव की तैयारी कर रहे प्रवीण मलिक हमारे साथ थे। तमाम वो सवाल किए जो आपके हिस्से के सवाल थे। लगातार हम इस तरह की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।